Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav and we are on the fourth chapter of this course, the types of deficit. तो हम सर आज पढ़ेंगे कि घाटे कितने प्रकार के होते हैं। तो सर हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था सर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, और वहीं पर हमने 3 तरह के घाटों को भी समझा था। सर कौन कौन से थे वो? सर रेवेन्यू डेफिसिट को समझा था, वहां पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम समझ चुके हैं और हम टोटल डेफिसिट को समझ चुके हैं। तो सर हम 3 ये कवर कर चुके हैं और 3 आज हम कवर करेंगे, जिसमें सर बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड मॉनिटाइज्ड डेफिसिट। सर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था डेफिसिट क्या होता है। सर आपके पास रेवेन्यू कम आ रहा है लेकिन आप एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, यानी अगर रेवेन्यू 100 रुपये का आ रहा है और आप एक्सपेंडिचर 120 रुपए का कर दे रहे हैं, तो सर ये 20 रुपए आपका क्या हो गया? आपको घाटा हो गया। तो सर ये 20 रुपए आपको कहां से आपने ज्यादा खर्च किए? किसी ना किसी से बोरो करके आपने 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो सरकार की जो ट्रेजरी है वो एकदम एम्प्टी हो जा रही है। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं? वी हैव सो मच एम्प्टी स्पेस हेयर फॉर पीपल टू क्वारंटाइन। तो लॉकडाउन के समय वो ये कह रहे हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है क्या। तो सर हम पहले आपको जो मैंने पिछली क्लास में बताया मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? करंट डेली अकाउंट की बात करते हैं, यानी रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं वहां पर। तो रेवेन्यू डेफिसिट यानी डेली घाटा कितना होगा? डेली एक्सपेंडिचर माइनस डेली जो रेवेन्यू आएगा, ठीक है, वो आपका डेली घाटा होगा। और हम सिग्निफिकेंस समझे थे कि जितना भी घाटा होगा दैट मच मनी विल बी बोरोड बाय द गवर्नमेंट इन अ गिवन ईयर टू टेक केयर इट्स डेली एक्सपेंडिचर। तो अपने डेली एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जितना लोन लेगी उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। और सर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था? जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट, वो वाले ग्रांट्स को अगर हम माइनस कर दे रेवेन्यू डेफिसिट में तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हम ये पढ़ चुके हैं। और हम टोटल डेफिसिट पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था सर कि टोटल एक्सपेंडिचर को हमने टोटल रेवेन्यू से माइनस कर दिया था। इतना हम समझ चुके हैं सर। आज हम समझेंगे सर फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। सर इसको आप एक बार फिर से अपनी नजरों के सामने से घुमा लीजिए ताकि आपका ये रिवाइज हो जाए, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा। सर देखिए 2 अकाउंट थे, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसे आ रहे थे डेली बेसिस पे और जो डेली बेसिस पे खर्च हो रहे थे वो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कभी कभी आ रहे थे वो था कैपिटल रिसीट एंड जो कभी कभी खर्च हो रहे थे वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर आप ये देख लीजिए, इसके आगे आप सोर्स देख लीजिए कि जो डेली पैसे आते थे वो टैक्स से भी हो सकते थे, नॉन टैक्स से भी, और जो डेली खर्चे होते थे वो डेवलपमेंटल नेचर के भी हो सकते थे, नॉन डेवलपमेंटल के भी। और इसी तरह आप कैपिटल अकाउंट का भी देख लीजिए, कैपिटल रिसीट जो कभी कभी पैसे आते हैं, लोन्स एंड बोरोइंग, रिकवरी फ्रॉम द लोन, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका कभी कभी खर्च था, सर वो ये देख लीजिए। सर ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसको जरूर ला रहा हूं, इसका कारण है सर ये आपको फिस्कल डेफिसिट समझने में भी मदद करेगा। सर व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? तो पहले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। सर फिस्कल डेफिसिट देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब डेली एक्सपेंडिचर प्लस कभी कभी वाला एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको माइनस कीजिए किससे सर? जो डेली रेवेन्यू आ रहा है प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। सर ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या होता है? सर कैपिटल रिसीट तो हमको पता है, आपको कैपिटल रिसीट पता है ना, लेकिन ये नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है सर? सर पीछे आइए, देखिए लोन्स एंड बोरोइंग्स देख रहे हैं आप, ये कैपिटल रिसीट में। सर ये क्या है सर? जब आप किसी से लोन लेते हैं सर तो वो आपको वापस करना होता है। तो सर वो कैसे लोन्स हैं? डेट क्रिएटिंग, यानी वो आपके ऊपर कर्जा है, वो आपको वापस करने हैं सर। तो इन ऐसे लोन्स को, ऐसे इन चीजों को बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो सर जिनको वापस नहीं करना है, जैसे आपने अपना गवर्नमेंट एसेट यानी आपने लैंड बेचा गवर्नमेंट ने अपना, उसमें जो पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास उसको वापस नहीं करना है, तो वो कैसा है? नॉन डेट क्रिएटिंग है। तो सर डेट क्रिएटिंग कौन से वाले होंगे? जिनको वापस करना है, जैसे कि लोन्स एंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, उनको आप माइनस कीजिए, है ना। तो आप कौन से वाले लीजिए? नॉन डेट क्रिएटिंग वाले लीजिए। इसीलिए रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग, जिसको आपको वापस नहीं करना है वो वाले आप काउंट कीजिए पैसे। तब जो आएगा आपको, तब जितना रुपए आपको बोरो करने पड़ेगा अपना डेली एक्सपेंडिचर और वंस इन अ वाइल यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए,
उस घाटे को बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो कोई बात नहीं सर, एग्जांपल से समझेंगे फिर से, कोई बात नहीं। सर मान लीजिए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप उसमें आइए सर, टोटल डेफिसिट में आइए पहले, वहीं से समझ में आएगा आपको। सर टोटल डेफिसिट समझिए, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 200 रुपए, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है 100 रुपए। आपका जो रेवेन्यू रिसीट है वो है 150 रुपए, और आपका जो कैपिटल रिसीट है वो है आपका 250 रुपए। और इस 250 में जितने डेट क्रिएटिंग यानी जिनको वापस करना है वो है 150। ठीक है सर, तो टोटल डेफिसिट कितना आएगा, पहले टोटल डेफिसिट निकालते हैं। सर 300 माइनस ये कितना हो जाएगा सर, 200, 300, 400, है ना सर, 400, यानी कितना आ गया सर, -100। कहने का मतलब आपका रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो 100 रुपए माइनस में आया है, यानी आपको घाटा नहीं हुआ, बल्कि आप तो सरप्लस में है सर। किसमें आप सरप्लस में है 100 रुपए के। क्यों सर, क्योंकि आपने लोन कितने का लिया है, इसमें लोन ये डेट क्रिएटिंग वाले सब इंक्लूडेड है ना सर, लोन वाले 150 इंक्लूडेड है। अब आप फिस्कल डेफिसिट निकालिए, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। फिस्कल डेफिसिट कितना होगा सर, 200 माफ कीजिएगा 200 प्लस 100, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, माइनस सर 150, ये वाला 150 प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कितने बचे। अगर 150 डेट क्रिएटिंग है, ये टोटल है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कितना हुआ सर, 100। सर कितना आएगा सर, ये 250 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 50, विच मीन्स कि फिस्कल डेफिसिट कितने का आएगा, 50 रुपीज का। कहने का मतलब सर कि अगर आप टोटल डेफिसिट अगर देखते हैं, गवर्नमेंट का एक अच्छा मेजर है, ये मान के चलते हैं कि हम जब गवर्नमेंट का टोटल डेफिसिट देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना घाटा है। तो सर गवर्नमेंट को कभी घाटा होगा ही नहीं। क्यों सर, गवर्नमेंट इतने लोन लेगी, इतने लोन लेगी, इतने लोन लेगी कि ये कैपिटल रिसीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम सरप्लस में आ जाएंगे। तो सर अच्छा मेजर क्या होगा, हमको क्या देखना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट देखना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि लोन्स को तो वापस करना है ना हमको, उसमें से ये जो 150 जो आपने लोन्स के लिए हैं ये वापस कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए इसमें टोटल में, तब 100 आएगा। यानी ये क्या है सर, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है ये 100, इसको आप इंक्लूड कीजिए, तब आपका जितना आएगा, तब एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है अपने डेली और कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। लोन ले लेकर अगर आप निकालेंगे डेफिसिट तो आपका कभी घाटा आएगा ही नहीं सर, आपका तो सरप्लस आ जाएगा। गॉट इट और नॉट, समझ में आया या नहीं? तो कहने का मतलब ये जो कभी कभी जो पैसे आ रहे हैं इनमें से ये लोन्स बोरोइंग वाली चीज यानी डेट क्रिएटिंग वाले नहीं होने चाहिए, केवल नॉन डेट क्रिएटिंग वाले कैपिटल रिसीट हमको काउंट करने हैं। तब जो घाटा निकल कर आएगा तब उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, which means कि this much money will be borrowed by the government in a given year to take care its daily and capital expenditure। तो सर रोजाना और जो कभी कभी दोनों खर्चे होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए जितना बोरो करना पड़ेगा उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। सर बोरो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम घाटे में हैं। घाटे में क्यों है सर, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दे रहे हैं और हमारे पास रेवेन्यू कम आ रहा है। लेकिन हम टोटल डेफिसिट में क्या हो रहा है, हम रेवेन्यू को अपने आप बढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि हम इसमें क्या भी इंक्लूड कर लेते हैं, डेट क्रिएटिंग वाले भी कैपिटल रिसीट इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लोन जो लिए हैं ना, हम जिसको वापस करना है वो भी हम एज अ रेवेन्यू इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए टोटल डेफिसिट कभी डेफिसिट आता ही नहीं है, वो तो सरप्लस हो जाता है। तो अगर सही से डेफिसिट निकालना है आपको तो वो जो आपने लोन लिए हैं उनको वापस करने हैं, उनको हटा दीजिए, और जो आपके पास नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट जो कभी कभी पैसे आ रहे हैं उनको ऐड करके देखिए, तब जितना घाटा आएगा तब वो एक्चुअल मेजर होगा गवर्नमेंट के घाटे का। समझ में आया या नहीं? थोड़ा टेक्निकल है सर, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस सर समझ में हमको बिल्कुल आ गया है। फिस्कल डेफिसिट इज क्लियर और नॉट? सर अगर हमको ये फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो हम क्या करें? सर हम अपने जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं सर, इसमें अगर हम एफिशिएंसी ला दें
तब जब एक्सपेंडिचर हम कम करेंगे एफिशिएंसी लाकर, तब हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकते हैं, और इसी चीज को सर बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। तो सर अगर कोई रोड है 5 साल में तैयार होनी है, आप 15 साल में उसको बना रहे हैं, तो सर उसकी कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी ना। अब कॉस्ट बढ़ गई यानी एक्सपेंडिचर बढ़ गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो फिस्कल डेफिसिट तो आएगा ही आएगा, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से उसको फाइनेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सपेंडिचर में अपने एफिशिएंसी ला दें, तब सर क्या होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट कम आएगा, और इसी चीज को बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर और नॉट? बताइए सर, यस सर और नो सर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ते हैं प्राइमरी डेफिसिट की ओर। तब प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सर इससे पहले एक बात समझते हैं, आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर लिखिएगा आप। सर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, तो गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सर बताइए प्रिंसिपल अमाउंट किस अकाउंट से पे करेगी गवर्नमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट किससे करेगी? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, और इंटरेस्ट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों सर? क्योंकि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जितना लोन का, वो हम वंस कभी कभी हम पे करेंगे, यानी एक बार में हम पे कर देंगे बाद में, लेकिन जो उसका जितना इंटरेस्ट आता रहेगा उसको हम डेली बेसिस पे पे करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट का वो डेली एक्सपेंडिचर होगा और प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये बात हमने सेकंड चैप्टर में ढंग से समझी हुई थी, याद हो आपको, है ना? सर ये इसी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो गवर्नमेंट ने जितने लोन लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट रह गया है वो जो पे करना है, उस इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए। किससे में है सर? फिस्कल डेफिसिट में। तब जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। सर ये इंटरेस्ट पेमेंट माइनस क्यों कर रहे हैं? देखिए इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ये जो पैसा है, जैसे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट आया सर मान लीजिए 100 रुपए, और सर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है 30 रुपए का, तो सर प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा? 70 रुपए का। सर ये 30 रुपए का जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, सर ये 30 रुपए माइनस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इस पैसे को हम कभी भी डेवलपमेंटल वर्क के लिए यूज कर ही नहीं सकते। क्यों सर? इसको तो हम इंटरेस्ट पेमेंट में ही लगा देंगे। यानी गवर्नमेंट अगर 100 रुपए बोरो करेगी अपने डेली और कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, लेकिन इस 100 रुपए में 30 रुपए तो कंज्यूम कर लेगा इंटरेस्ट पेमेंट। उस 30 रुपए को गवर्नमेंट कभी भी डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर सकती। बाकी 70 में तो किसी ना किसी का यूज कर लेगी डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए, नॉन डेवलपमेंटल वर्क के लिए। लेकिन ये निश्चित है कि ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला पैसा कभी भी डेवलपमेंटल वर्क के लिए यूज नहीं कर पाएगी। इसलिए थोड़ा और एक्यूरेट होने के लिए हम क्या निकालते हैं? प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें हम फिस्कल डेफिसिट को इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं फिस्कल डेफिसिट से। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? सर इसका मतलब क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। समझ रहे हैं सर? दैट मीन्स कि प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट का जो डिफरेंस होगा, that will show the amount of interest payment on the borrowing made in the past by the government. Correct or not? बताइए भाई, समझ में आया ना सर? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस क्यों कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट में? क्यों सर? क्योंकि वो डेवलपमेंटल वर्क के लिए यूज ही नहीं हो सकता। तो सर ये रहा प्राइमरी डेफिसिट। और नेक्स्ट है मोनिटाइज्ड डेफिसिट। सर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया 1000 रुपए और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया 1200 रुपए का, तो सर कितने का डेफिसिट हो गया? 200 रुपए का। इस 200 रुपए को गवर्नमेंट को किसी ना किसी से बोरो करने पड़ेगा। तो गवर्नमेंट किसी से भी बोरो कर सकती है, लोगों से भी बोरो कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक से भी बोरो कर सकती है, आरबीआई से भी बोरो कर सकती है सर। तो सर गवर्नमेंट जितना आरबीआई से बोरो करती है, जिसके लिए आरबीआई को नए नोट छापने पड़ते हैं, न्यू करेंसी छापनी पड़ती हैं। तो सर क्या मैंने बताया
कि आपको 200 रुपए का गवर्नमेंट को घाटा हुआ है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने आरबीआई से कुछ अमाउंट क्या कहा है, लोन में मांगा है, यानी बोरो किया आरबीआई से, और वो आरबीआई ने नई करेंसी छापकर गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन हुआ। सर मोनेटाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया, जिसकी वजह से आरबीआई को नई करेंसी छापनी पड़ गई, प्रिंटिंग न्यू नोट्स, नए नोट्स छापा आरबीआई ने, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन हो गया इकोनॉमी का। इसीलिए इस तरह के घाटे को क्या बोलते हैं, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। समझ में आया नहीं आया? तो गवर्नमेंट को घाटा हुआ, उसने आरबीआई से कहा भैया लोन दे दो 50 रुपए का, और 50 रुपए आरबीआई ने छाप के दिए नए, तो 50 की नोट आरबीआई ने नई छाप कर दी गवर्नमेंट को, उसकी वजह से इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन हुआ। इस तरह के डेफिसिट को बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। तो सर की टर्म यहां पर याद रखिएगा कि प्रिंटिंग न्यू नोट्स, प्रिंटिंग न्यू नोट्स, तो नई नोट्स को छापेगी, ये कीवर्ड है यहां पर। तो मोनेटाइज्ड डेफिसिट में याद रखिएगा आरबीआई नए नोट छापकर गवर्नमेंट को देती है, तब जाके उस डेफिसिट को बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। तो सर ये तीन चीज आपकी क्लियर है या नहीं? फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड मोनेटाइज्ड डेफिसिट। क्लियर और नॉट? तो सारे 6 तरह के डेफिसिट आपको समझ में आए या नहीं? रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड मोनेटाइज्ड डेफिसिट। अगर सर समझ में आए आपको तो हमारा एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सर हमको बताइए कि ये रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में ज्यादा सेंसिटिव कौन है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में किसके ज्यादा बढ़ जाने से गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होगी? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया तो गवर्नमेंट ज्यादा हाहाकार मचाएगी, या फिस्कल डेफिसिट बढ़ने पर गवर्नमेंट ज्यादा हाहाकार मचाएगी? किसमें गवर्नमेंट को ज्यादा तकलीफ होगी? कहने का मतलब ये है। तो आप बताइए रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा सेंसिटिव है या फिस्कल डेफिसिट ज्यादा सेंसिटिव है? इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगला इसका उत्तर मैं अगली क्लास में जरूर दूंगा आपको। ठीक है, तो आप जाते जाते सवाल को जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट जरूर कीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिस्कल कंसोलिडेशन? इल्यूसिडेट द बॉटलनेक्स एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर टू अचीव द सेम। तो ये सवाल का जवाब आप लिख लीजिएगा फिजिकली कॉपी में, और फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, 200 वर्ड्स में लिखिएगा, हम आपको इवेलुएट करके जरूर देंगे। सर ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, इसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी का कोर्स स्टार्ट किया है। सर ये लेक्चर 1 है, जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आप यहां पर आइए, और इकोनॉमी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर कोर्स पूरा, तो आइए और इस इकोनॉमी के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। सर ये पीटी के कुछ रिसोर्सेस हैं, इनका भी भरपूर लाभ जरूर उठाएं, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किए जाते हैं, तो आइए इनका भी भरपूर लाभ जरूर उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।